विपक्ष के पास अब कोई ना चरित्र रह गया है, ना उनके पास कोई ज़मीन बची है। अब वो हताशा और निराशा में विपक्ष के लोग हैं, उनके पास कोई नेता नहीं है। लगभग 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी निरंतर राज्य के विकास में अपने को योगदान दे रहे हैं और देश में 2 नेता मिले हैं, एक नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। दोनों नेताओं के नेतृत्व में देश सर्वोपरि है, राज्य सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है। बाकी जितने देश के महागठबंधन के नेता हैं उनका परिवार सर्वोपरि है। तो परिवार के आड़ में लोकतंत्र को इन लोगों ने गला घोटने का काम किया, संविधान को चूर चूर करने का काम किया। एक गरीब परिवार में जन्मा नरेंद्र मोदी जी देश के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ एक एक अधिकार गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो महागठबंधन के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जब लोकतांत्रिक प्रणाली से जनता को जब जवाब देना होता है तो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में जनता का जनादेश आता है। अब आने वाले चुनाव है 2025 का, तो 2025 में आप देख ही रहे आम आवाम की आवाज़ है। 2025 में 225 और फिर से एनडीए और नीतीश। ये अरे बिहार में नहीं, पूरे बिहार में आएंगे। बख्तियारपुर तो आप देख के भी अनुमान लगा सकते हैं कि बख्तियारपुर में कमल खिलेगा। आज तो बाबा अम्बेडकर साहब का जयंती का कार्यक्रम है, हमारी पार्टी ने पखवाड़ा रखा है। उसके माध्यम से आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बहुत सारे नेता आपके बीच आए हैं और उनका संबोधन हो रहा है। और हम लोग जो है अम्बेडकर साहब का जो है अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर बख्तियारपुर विधानसभा के कई हजारों की संख्या में लोग आए हैं। आप देख रहे हैं बख्तियारपुर में रोड से लेकर हॉल से लेकर सब खचाखच भरा है। बख्तियारपुर का जनता का ही प्यार है, हमारा इतना बड़ा प्यार है कि सब लोग जो है मेरे मुस्तैदी के साथ गर्मी में सब लोग मुस्तैद हैं। और 2025 का नक्शा बदलने का असली मंसूबा है कि 2025 में बख्तियारपुर को कमल खिलाएंगे। इसके मंसूबा के साथ बख्तियारपुर की जनता ने हजारों हजार की संख्या में आकर मुझे आशीर्वाद के रूप में देने का काम किया और अम्बेडकर साहब के जयंती में शामिल होने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 243 सीट पर तैयारी कर रही है और गठबंधन में कौन सीट किसको क्या जाता है ये तो हम नहीं बताने वाले हैं। नहीं, वो तो आ रहे हैं जो मंत्री, वही दिशा निर्देश तय करेंगे कौन सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा, कौन गठबंधन का दल लड़ेगा। जिस हिसाब से जैसा तय होगा वैसा काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मोकामा से कभी चुनाव नहीं लड़ा है। जब भी मैंने गठबंधन दल को दे दिया जाता था, लेकिन उपचुनाव में ऐसा परिस्थिति बन गया था कि जदयू से गठबंधन टूट गया था। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अकेले मोकामा से चुनाव लड़ना पड़ा था। और जो पूर्व का रिजल्ट रहा है, पहले एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और जदयू ये सब मिल करके 42,000 वोट लाया है और भारतीय जनता पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ा तो उसमें 63,000 वोट आया है। तो हमें यही लगता है मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा लाइक करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि मोकामा सीट अपने पाले में ले, ताकि वहाँ के कार्यकर्ता का भी मेहनत करने में, काम करने में थोड़ा ज़्यादा मजबूती मिले। अच्छा, मोकामा के बारे में कहा गया कि 1990 का दौर जो था उसमें लगातार कई कंपनियां वहाँ बंद हो गई और ये औद्योगिक नगरी उस समय एक रहा था मोकामा, लोगों को रोजगार देता था। तो क्या कारण रहा, क्यों उजड़ गई ये कंपनियां और क्यों फिर कोई नया वहाँ इंडस्ट्री वहाँ पे आई? देखिए, एक ही परिवार के लोग लगातार वहाँ पर से विधायक बनते आ रहे हैं 30-35 वर्षों से, और 35 वर्षों में उन्होंने आज तक, आप आरटीआई मार के देख लीजिए, मोकामा विधानसभा का कभी कोई समस्या या सारा फैक्ट्री बंद हो गया, आज तक कहीं उनका स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि कभी कोई मोकामा की फैक्ट्री के लिए उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व से या कहीं कोई डिमांड किया है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा नेतृत्व ही विहीन रहेगा, नेता केवल और केवल सत्ता में काबिज रहने के लिए, अपना मूंछ चमकाने के लिए रहेंगे, तो क्षेत्र का तो यही हाल होगा। तो आपको लगता है कि मोकामा के युवाओं को पलायन का दंश अब झेलना पड़ रहा है? मोकामा कहे तो एक औद्योगिक नगरी से आज चट्टी के रूप में आ गया है।
तो ये तो मोकामा के युवाओं को सोचना ही पड़ेगा। तो क्या आप इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना सकते हैं? चुनाव के बाद जहाँ बने मिलता है, विधानसभा या लोकसभा से कोई भी चीज़ पारित होता है, वहाँ हम अपना डिमांड तो रख सकते हैं। हमारे नेता जो पहले के कभी आज तक डिमांड रखे ही नहीं। इस बार एनडीए सीएम फेस के साथ चुनाव में जाएगी या फिर बाद में तय किया जाएगा? देखिए, ये सब सीनियर लीडर तय करेंगे, इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं। अभी बख्तियारपुर में अंबेडकर जी का पखवाड़ा यहाँ मनाया जा रहा है। यहाँ मोकामा विधानसभा से कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि मोकामा में क्या स्थिति है। अभी मोकामा में वहाँ क्या स्थिति है, चुनाव की क्या चल रहा है? बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। निरंतर संगठनात्मक कार्यों में सभी लगे हुए हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से 3400 पंचायत सज के तैयार है, चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। कौन कैंडिडेट हो सकता है? कैंडिडेट के तौर पे बहुत सारे हैं। ललंदा उम्मीदवार हो सकते हैं, शशि शंकर शर्मा गुड्डी जी उम्मीदवार हो सकते हैं, संजीव मंगलम उम्मीदवार हो सकते हैं, मनोज मुल्दियार उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या कहना है आपका, क्योंकि वहाँ अनंत सिंह भी वहाँ इस बार मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके हैं, तो क्या स्थिति होगी मोकामा? देखिए, हम लोग पिछले बार जब उपचुनाव हुआ था 2022 में, अनंत सिंह चूँकि सजा याफ्ता थे, जेल में थे, उसके बाद उनको सज़ा हो गई थी तो उनका सदस्यता रद्द हो गया था। तो 2022 में जो चुनाव हुआ तो हम लोग 15 दिन की तैयारी में 63,000 वोट लाए हैं। उसी बेस पर हम लोग संगठन बेस का पार्टी हैं। हर एक बूथ पर हम लोग का कार्यकर्ता है, हर एक पंचायत में हम लोग का कार्यकर्ता है, ज़मीनी लेवल पर पन्ना प्रमुख तक हम लोग का कार्यकर्ता बना हुआ है। जिस दिन चुनाव का शंखनाद बिगुल बजता है उस दिन से और 24/7 हम लोग चुनावी मोड में ही होते हैं। आपको लगता है कि भाजपा का सीट होगा या फिर जदयू अपना दावा? निश्चित रूप से 63,000 वोट भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, ना कोई गठबंधन ना कोई सहयोगी, अपने दम पर चुनाव वोट लाई है। तो हम लोग 63,000 वोट। आपके जहां भी आपने बुलाया मैं हौसला जोड़ने का काम किया, तो हमको लगा है कि जब सुबह होता है, सुबह जब होता है तो पता चलता है कि आज का दिन कैसा होने वाला है। इसलिए अब चुनाव जो है 23 हफ्ता का चुनाव है। 23 हफ्ता महीना नहीं, आप लोगों ने 23 हफ्ता पहले इतना बड़ा जन सैलाब आप लोगों ने दिखाया, लगा कि रैली हो गया। बहुत सारे लोग ने कहा कि रैली आपने बुलाया था, हमकी रैली तो नहीं बुलाया था। अगर रैली जिस दिन बुला देंगे तो हम समझते हैं कि फतवा से अतमल गोला जाम कर जाएगा। इसे जनता का मुझे विश्वास है। इस गर्मी में आप लोगों ने अंबेडकर साहब के जयंती में आप लोगों ने भाग लिया, इसके लिए आपको मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। दोस्तों, लल्लू मुखिया 100 लोगों से अपना मार्गदर्शन दे रहे और पार्टी के क्षेत्रीय सह प्रभारी